जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 2 नवंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 नवंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 2 नवंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है। 8 ऑफ कप्स की, इसका मतलब ये है कि मूव ऑन या तो आपने किया था अपने पर्सन से या इन्होंने आपसे किया था। मे बी आप कर रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके साथ कोई छल कपट किया था, या फिर इन्होंने आपसे कभी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की थी, या फिर काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रह गए आपके पार्टनर एंड आप लेट हो गए। आपको लगा कि आप इतना वेट नहीं कर सकते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 2, 5, 2, 5, 11, 12 एंड 6। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो पर्सन है, आपके पार्टनर की लाइफ में या तो कोई थर्ड पार्टी है या तो फिर ये सिंगल भी हैं। तो ये आपको लेके होपफुल भी बहुत हैं, लेकिन ये सोचते रहते हैं। या तो इनको कुछ पता है आपके बारे में, जैसे इन्होंने अपना हॉरोस्कोप चेक कराया, अपनी कुंडली चेक कराई है एंड उसमें इनको पता है कि यूनियन तो आप ही के साथ होना है। या तो फिर इनको कुछ ना कुछ होप है, उम्मीद है, डिवाइन पे ट्रस्ट है या ऐसा कुछ, क्योंकि ये एक्शन लेते हुए दिख नहीं रहे हैं। ये सोच रहे हैं खड़े कि मतलब कल को ऐसा हो जाएगा, डिवाइन टाइमिंग आ जाएगी। या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर क्योंकि पेज की एनर्जी में है, ये नज़र रखते हैं आप पर छुप छुप के, सोशल मीडिया के थ्रू या किसी पर्सन के थ्रू। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, ये इनका कॉन्फिडेंस बहुत लो रहता है, या फिर मे बी आपने इनको फॉर ग्रांटेड लिया। मे बी आपने इनकी इनकी जो एफर्ट थे उनको कभी सीरियसली कंसीडर नहीं किया। मे बी इन्होंने कभी आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था ना कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। एंड ये सारी चीज़ें करने के बाद मतलब आपके पार्टनर ने गलतियां बहुत की हैं, इमेच्योर हैं भी एंड इमेच्योरिटी दिखाई भी बहुत है, जिस वजह से आप लोग जैसे बिल्कुल सीरियस होकर के बैठ गए हैं, बिल्कुल एक बाउंड्री सेट करके क्लोज्ड ऑफ होकर के, कि जैसे मुझे नहीं पता, मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट मत करो। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग नो कांटेक्ट में हों, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल, मतलब जैसे कि मदर एंड चाइल्ड डायनेमिक नहीं होता है कि मदर जो हम लोगों की होती हैं वो हम लोगों को जरा सा आंख दिखा दें, जरा सा ऐसा नाराज़ हो जाएं तो हम लोग चुपचाप हो जाते हैं। फिर या तो फिर हम लोग तो चलिए छोड़िए बड़े हैं, लेकिन छोटे बच्चे ऐसा करते हैं कि भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ेंगे अपनी मॉम के सामने। तो बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आप बहुत समझदारी से चलते हैं, आपने कभी कोई गलत काम नहीं किए। मतलब मुझे लिटरली आपके लिए ऐसी वाइब आ रही है कि आपके पार्टनर कभी कभी इस चीज़ पे चिढ़ भी जाते होंगे कि इनसे कोई गलती नहीं होती है, इनसे कोई गलत काम हो ही नहीं सकता, सिर्फ मुझसे होते हैं। तो इस तरह की एनर्जी, आपका पार्टनर इमेच्योर है लेकिन आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। जैसे हो सकता है कि आपकी कभी फाइट हुई हो, आपने कहा हो कि मुझसे नहीं हो गई ये वाली गलती, तुम्ही से हमेशा क्यों होती है। तो ये सब चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि आपने कभी शायद ज़िंदगी में कोई गलत काम किया ही नहीं है एंड आपके पार्टनर हैं वो घड़ी घड़ी गलत चीज़ें करते हैं। अब गलत करने का मतलब छोटा मोटा भी हो सकता है, बड़ा बड़ा भी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने किसी और पर्सन को चूज़ कर लिया था। तो जब आप इतने बड़े बड़े कांड करेंगे तो फिर कहाँ से माफ़ी मिलेगी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये इन्होंने कभी आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, आपका मजाक उड़ाया होगा। छोटा मोटा नहीं किया इन्होंने, किया सब कुछ बड़ा ही बड़ा है। लेकिन ये बड़े मतलब जैसे गलती करने के बाद भी कोई शेर बनने की कोशिश करे तो हो गई गलती तो क्या हुआ। तो मतलब इस टाइप की एनर्जी है इनकी। तो ये जो है आपको छुप छुप के नज़र रखते हैं आप पर। एंड मतलब मुझे पता नहीं क्यों एक सडनली सी ऐसी वाइब आने लगी, मतलब इमेच्योरिटी की, जैसे इन्होंने लिमिट क्रॉस कर रखी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप पे नज़र इस वजह से रखते हैं कि आपका कोई वीक पॉइंट पता चल जाए, फिर आपको बताएं कि अच्छा बच्चों। तो मुझे दिख रहा है कि आप पे काफ़ी नज़र इसलिए भी रखते हैं कि इनको काफ़ी कुछ आपके बारे में वीक पॉइंट जानने के मन रहता है कि आपको पकड़ लें कहीं से। टू
5 and 2। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको लेके होपफुल तो हैं, लेकिन इनके मन में बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, फियर हो सकते हैं, फियरफुल एनर्जी, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें बहुत हैं। मे बी आपके पार्टनर खुद गलत हैं तो ये पूरी दुनिया को गलत मानते हैं। इनको लगता है कि मतलब जो ये खुद ऐसे हैं तो फिर बाकी सामने वाला कैसा होगा। जिसकी जैसी मेंटालिटी होती है वो सामने वाले को वैसे ही जज करता है। यहाँ पे 7 नंबर आ चुका है। इनको अब रियलाइज़ हो रहा है, इनको ये सब पता चल रहा है कि इन्होंने ये सब पास्ट में किया था आपके साथ, मतलब यस 5 to 7। अब इनको आपकी सच्चाई का आइडिया हो गया। मुझे दिख रहा है कि ये पहले आप पे काफ़ी ज़्यादा डाउट करते थे, एंड डाउट करने की वजह से इन्होंने किसी दूसरे पर्सन को चूज़ किया था। इनको लगता था कि आप ड्रामा कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी थी वो काफ़ी ज़्यादा ड्रामेबाज थी। उसने इनको मिसगाइड किया था, उसने इनको आपके बारे में काफ़ी उल्टी सीधी चीज़ें बताई थी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने उनको चूज़ करके आपको छोड़ दिया था। एंड फाइनली आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है। 5 to 7 and 2 9। ओके, अब ये डीप कंtemplation कर रहे हैं। अब आपके पार्टनर को अकल आई है, तो आई थिंक ये काफ़ी लंबा टाइम हो गया है आप दोनों को। एंड या तो अकल इनको तभी आ रही है जब आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आप टू गुड टू बी ट्रूथ है। पहले ये इमेच्योर बहुत थे, इस वजह से फिर इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई। अब इमेच्योरिटी जब कोई इंसान करता है तो वो गलतियों पे गलतियां करता है। पहले तो ये खुद ही बुद्धू थे, फिर इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को एंट्री दे दी। जब थर्ड पार्टी आई तो उसने अपना गेम खेलना स्टार्ट किया, जिस वजह से आप लोगों के बीच में और दिक्कतें आई। एंड जब आपको लगा कि ये इंसान कभी सुधर नहीं सकते, इनका वेट करना बिल्कुल ही बेकार है, तो आपने कहा कि चलो ठीक है मैं अब जा रही हूँ। तो आपने मतलब आपने इनको छोड़ दिया। एंड जब आपने छोड़ दिया है तब इनको रियलाइज़ हुआ है, मतलब तब इनके अंदर एक ओल्ड सोल जागृत हो गई है कि हाँ गलतियाँ मुझसे हुई हैं। अब जब जग गए हैं तो फिर पेन हो रहा है। अब जो है ये बहुत ज़्यादा पेन में इनको लग रहा है कि ये क्या हो गया, मतलब एक अच्छी खासी चीज़ मुझे मिली थी, एक अच्छा खासा पर्सन मुझे मिला था, एंड मैंने ये क्या कर दिया। अब थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में अभी भी है, लेकिन इनको चाहिए नहीं, क्योंकि जो इंसान किसी प्योर इंसान के कनेक्शन में रह चुका हो फिर उसका दिल किसी फर्जी लोगों के चक्कर में लगता नहीं है। अगर आपको एक बार किसी लॉयल पर्सन से लव हो जाए फिर आप भूल जाइए कि आपको किसी और से लव हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल चीज़ हमेशा ओरिजिनल होती है, एंड जो फेक चीज़ें होती है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, ये कभी लॉन्ग टर्म के लिए होती नहीं है। आपके पार्टनर अब डर रहे हैं, अब इनका डरना बनता भी है। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें खुलने का कोई वेट तो कर नहीं रहा है। हालांकि हो सकता है मेरे व्यूवर्स वेट कर रहे हों, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि या तो इन्होंने आपसे डिवोर्स ले लिया, या तो फिर उस पर्सन से ये डिवोर्स लेना चाहते हैं, या तो फिर ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। लेकिन जस्टिस करेंगे तब भाई जब आप इनका वेट कर रहे होंगे, जब आपको इन्हीं की नीड होगी। लेकिन आपके लिए तो पहले भी लाखों लोग थे भाई। अच्छी चीज़ को पाने के लिए लाखों लोगों की भीड़ लगती है। जैसे कि कोई आईफोन रिलीज़ होता है तो उसके लिए बहुत सारे लोग वेटिंग में होते हैं, लेकिन जो सस्ती मंदी चीज़ें हैं उनके लिए कभी कोई वेट नहीं करता है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो चुके हैं। इनको पता है कि अगर आप अब ये आपकी लाइफ में आते हैं तो फिर आप इनसे 10 टाइप के क्वेश्चन करेंगे, एंड उन क्वेश्चन का आंसर देने की दम इनके अंदर है नहीं। ओके 11/16। यस, मे बी आपने ऐसा किया है, या फिर इनको लग रहा है जैसे इन्होंने ही, क्योंकि आपकी एनर्जी अब चेंज हो गई है। अब आप उस तरह के नहीं हैं कि आप इनको इजीली अपनी लाइफ में ले आएँ। या तो डिवोर्स हो चुका है, या तो ऐसा कुछ बड़ा कदम आपने उठा लिया है जिसके बाद सब कुछ इतना इजी नहीं रह गया है। मे बी अब इनको आपकी एनर्जी फील हो रही है कि जैसे ये आप पे नज़र रखते हैं या किसी के थ्रू आप पर नज़र रखवाते हैं, तो इनको ये समझ में आ रहा है कि अब आप उस तरह के नहीं हैं जैसे आप पहले कभी हुआ करते थे। इनकी 10 गलतियों को माफ़ करने वाले, इनको फ्री फंड में बहुत सारी छूट देने वाले। अब आपको एक एक गलती का हिसाब चाहिए, एंड इनके पास तो वैसे भी हिसाब कभी से नहीं थे। तो अब ये बिल्कुल उल्टे लटके हुए हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है ये करें तो क्या करें। तो फिलहाल मुझे दिख रहा है कि ये जैसे स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मतलब नीडी पर्सन की हेल्प करना, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना, ये सब करके जैसे अपने कर्मा क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं।
ये सोच रहे हैं कि जो है मतलब मैंने सिर्फ ज़िंदगी भर गलत लोगों का ही साथ दिया, एंड जब सही लोगों का साथ लेने की बारी आई तो शायद आप इनसे रूठ गए हैं कम्प्लीटली। 11 एंड 12, आपके पार्टनर को भी इस चीज़ का बहुत इंटेंस रियलाइजेशन हो रहा है कि जैसे इनकी बुद्धि घुटनों में थी। कुछ लोग कहते नहीं है कि इनकी अकल घुटनों में है, इनके पास अकल नहीं है, इनके पास दिमाग नहीं है। तो इन्होंने शायद तब इतना डीपली नहीं लिया होगा, लेकिन अब इनको बहुत ज़्यादा जब खुद से रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी भर सिर्फ यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी नहीं दिख रही है, ओके यहाँ पे दिख रहा है इन्होंने ज़िंदगी भर सिर्फ ऐसे ही लोगों को फीड किया है जो इन्हीं को नुकसान पहुंचाने वाले थे, जो इनसे सिर्फ फ़ायदे के लिए जुड़े हुए थे। एंड आपके पार्टनर को लिटरली इस टाइम पे जैसे कोई इंसान अपनी ही अकल पे रोता है कि मतलब ये कैसा दिमाग मिला है मुझे। जैसे कुछ लोग कहते नहीं है कि अकल जब बट रही थी तो आप लास्ट में खड़े थे, तो वो वाली कंडीशन है कि इनको जो है ऐसा फील हो रहा है कि हमेशा इन्होंने गलत लोगों का साथ दिया, हमेशा इन्होंने सही को गलत समझा, जिस वजह से आज इनकी ये हालत हो गई है, जिस वजह से आज शायद ये कहीं के नहीं बचे हैं, क्योंकि आप भी काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं। 5 11 16 एंड ये 12 28 जैसे यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। तो आपके पार्टनर को जो है ये फील होगा जैसे इनकी लाइफ का एक बहुत बुरा वक्त था, या इनके पास्ट के कर्मा ऐसे थे। इंसान या तो खुद के ऊपर लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, या अपने कर्मा को डाल देता है कि ये मैंने लास्ट लाइफ में कुछ ऐसा किया होगा जिसका फल मुझे झेलना पड़ रहा है। तो इस तरह की मेंटालिटी आपके पार्टनर की है। 6 फिर से 16 आपको दिख रहा हो सकता है। यस, इन पे टॉवर आ रहे हैं। इनको इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा बुरे हालात में हैं आपके पार्टनर। लेकिन खुशी की बात यह है कि तभी भी मतलब इंसान के अंदर चाहे कितनी भी बैड क्वालिटीज़ क्यों ना हो, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अगर उसके अंदर एक पॉजिटिविटी ये है कि वो कभी डिप्रेस नहीं होता है, वो कभी होपलेस नहीं होता है, तो वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल दिख रहा है कि आपके पार्टनर होपलेस नहीं है। वो सोच रहे हैं आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों आपको मना के ही छोड़ेंगे। ओके गाइस, जय माता दी।